बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो अहम निशानियाँ, कुछ बातें डिस्कस करने लगा हूँ जो कि नहायत अहम हैं हमल ठहर जाने के बाद, जो कि आपकी बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोन की वजह से भी आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, आपके जिस्म में नज़र आती हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जो कि मेडिकली तौर पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहली ये है कि आपको 15वें से 20वें दिन के दरमियान आपको हल्का सा ब्लड आना, यानी कि इम्प्लांटेशन होना। ये क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है। दूसरे नंबर पर कि आपको बार बार यूरिन की हाजत क्यों होती है। आप सोते हुए आपको यूरिन की हाजत महसूस होगी, आप उठोगे, नींद ख़राब होगी, फिर आप यूरिन करोगे और आपको ये बार बार यूरिन होता है, और उसकी वजह क्या होती है, आज की इस वीडियो में आपको लॉजिक के साथ डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने काइंडली क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर पहली दफ़ा विज़िट किया है तो बेल के आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपका तमाम का तमाम कंसर्न क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आपको 15वें से 21वें दिन के अंदर इम्प्लांटेशन ब्लड क्यों होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह, कुछ ख़वातीन अपने आप को चेक करती रहती हैं, ये उनको महसूस होता है कि मेरी बॉडी में तब्दीली आई है। एक चीज़ है, स्टार्टिंग से आपको थकावट वगैरह 15वें दिन से लेकर जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगी, एग आपका फर्टाइल हो जाएगा, उसके बाद आपको थकावट सी, काहली सी, तबीयत में तब्दीली वगैरह शुरू होना महसूस हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये उन ख़वातीन को होती है जो अपने आप को चेक करती हैं। ये क्यों होती है, जब एग फर्टाइल हुआ, जरासीमों के साथ मिला, फर्टाइल हुआ और एग ने ट्रैवल किया बच्चेदानी की तरफ, ओवरी से जो है वो ट्रैवल करता है, निकलने के बाद जब वो एग फर्टाइल हो जाता है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन कहते हैं जब आकर बच्चेदानी की वाल के साथ आकर चिपकता है। जो चिपकने का अमल होता है उस वक़्त वो डिक करता है, साथ जुड़ता है नीचे, उस वक़्त एक हल्की सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कुछ ख़वातीन इसको दूसरी तरफ ले जाती, पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं, इसका कलर ही पीरियड जैसा नहीं होगा। तो ये एक मेन चीज़ है। दूसरी बात, बार बार यूरिन क्यों आता है, जब आपकी ठहर जाएगा, हमल ठहर जाएगा, तो आपकी जो यूट्रस होगी उसका जो साइज़ है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूम इंक्रीज़ तब होगा जब उसमें एग फर्टाइल होने के बाद आ जाएगा, उसमें हमल ठहर जाएगा, तो उसके बाद बच्चेदानी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी ब्लैडर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और इस प्रेशर के अमल की वजह से जो आपको बार बार यूरिन की हाजत होगी। तो ये दो अहम चीज़ें हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है और साथ साथ आपको बार बार यूरिन क्यों आता है। अगर इन दोनों निशानियों के बग़ैर आपको महसूस होता है कि मुझे हमल नहीं ठहरा, लेकिन जो है निशानियाँ मुझ में ज़ाहिर हो रही हैं लेकिन हमल नहीं ठहरा, तो टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो उसकी जो वीडियो है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आपने उन लिंक को देखना है, आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी कि मेरा हमल क्यों नहीं ठहरा।